हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप इसमें नए नए सीखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिक हम क्या कि इंग्लिश को सीख जाएंगे, ठीक है ना। रीडिंग से क्या कि इंग्लिश की रीडिंग स्किल बढ़िया होगी। हम एक एक वर्ड को अच्छी तरह पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छी करने लग जाएंगे, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग पता लग जाएंगे, ठीक है ना। और कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे लिखे हुए को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, उस चीज़ को समझ जाएंगे, समझो ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, समझो ना। सबसे इंग्लिश को सीखने का, किसी भाषा को सीखने का सबसे बेस्ट वे यही होता है, ठीक है ना। हम इसी वे से चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे स्कूल में जितने भी टीचर थे हमको ऐसे ही तो पढ़ाते थे। जैसे अभी आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश थी, इंग्लिश की किताबें होती थी, समझो ना। इंग्लिश की किताबों को पढ़वाते थे, पाठ को पहले इंग्लिश में, फिर टीचर हिंदी में बताता, ऐसे प्रैक्टिस करवाता। जैसे आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी, संस्कृत भी कैसे है। हमारे गुरुजी थे, हमारे जो टीचर थे, हमें वो भी ऐसे पढ़ाते थे। पहले संस्कृत में बोलते थे, फिर उसकी हिंदी बताते थे, फिर संस्कृत बोलते थे, फिर हिंदी बताते, समझो। तो यही है कि किसी की भाषा को सीखना सबसे बेहतरीन तरीका यही है, समझो ना। किसी भी मतलब कि उसके मतलब कि इंग्लिश हो या उस भाषा के सेंटेंस को पढ़ना, फिर अपनी भाषा में बोला, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ऑटोमेटिक भाषा जो अंदर आने स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसा ही है। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखो, मतलब रिवार्ड है, ठीक है। तेनाराम की कहानी है ये, ठीक है। रिवार्ड मतलब कि इनाम, ठीक है ना। कहानी का टाइटल है, अभी देखते हैं क्या हुआ है। वन डे, एक दिन, द किंग राजा एंड और हिज क्वीन और उसकी जो रानी थी, वर अबाउट टू व्यू ए स्पेशल प्रोग्राम, मतलब कि बाय ए कृष्ण लीला ट्रूप, ठीक है ना। एक दिन राजा और उसकी रानी मतलब कि क्या कि व्यू देखना चाहते थे, मतलब देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम। एक अच्छा सा जो प्रोग्राम था, एक अलग सा प्रोग्राम था, उसको देख रहे थे। बाय कृष्ण लीला ट्रूप, मतलब कि जो कृष्ण लीला थे ना, उसको देख रहे थे, उसको देखना चाहते थे, ठीक है ना। द किंग जो राजा है, ऑर्डर्ड आदेश दिया था, हिज मिनिस्टर अपने जो मिनिस्टर है उसको, नॉट टू डिस्टर्ब हिम, मतलब कि उसको भैया कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हिम किसके लिए लगाया है, राजा के लिए लगाया, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं भैया, मिनिस्टर को बोलते हैं भैया मेरे को कोई भी आके तंग नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना, वो बोल रहा है, ठीक है ना। ए स्पेशल गार्ड, एक जो स्पेशल जो गार्ड है, वाज पोस्टेड मतलब पोस्ट कर दिया, लगा दिया, एट द मेन गेट पर ऑफ द पैलेस, पैलेस के भाई जो मेन गेट है उस पर लगा दिया। एंड अनदर एट द डोर ऑफ टू द हॉल, और दूसरा क्या कि जिस कमरे में प्रोग्राम हो रखा था उसके गेट के बाहर लगा दिया। दो बंदे लगा दिए भाई, कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए अंदर, समझो ना। काफ़ी तगड़ा पहरेदार कर दिया। मीन वाइल्स, इसी दौरान रमन कम टू द पैलेस, मतलब कि रमन जो है पैलेस में वही आया। एंड और वाज प्रोहेबिटेड एंट्री बाय द कृष्ण गार्ड, ठीक है ना। प्रोहेबिटेड में मना कर दिया, मना करना, एंट्री बाय द किंग्स गार्ड, मतलब राजा के जो गार्ड है उसने क्या कि उसको मना कर दिया, भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तेनालीराम को भी मना कर दिया, समझो ना। तेनालीराम थॉट, तेनालीराम ने सोचा, दैट कि देयर इज समथिंग, वहाँ पर कुछ हो रहा है, स्पेशल गोइंग ऑन, मतलब कि स्पेशल हो रहा है उधर, क्या कि कुछ ना कुछ तो भाई स्पेशल हो रहा है, वो देख रहा है। एंड और आई हैव नोट बीन इनवाइट, और मेरे को भाई इनवाइट नहीं किया गया। भाई अंदर कुछ ना कुछ हो रहा, परंतु मेरे को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं। आई मस्ट सी वट इट इज, आई मस्ट सी मेरे को देखना चाहिए, आई मस्ट सी का मतलब मेरे को देखना चाहिए। देखो अब ये सेंटेंस आई मस्ट सी, मतलब इसका क्या मतलब है, मेरे को देखना चाहिए। तो आप हिंदी में भी किसी को बता सकते हो, आई मस्ट सी, मेरे को देखना चाहिए भैया,
व्हाट इज इट, मतलब कि क्या हो रहा, भाई मेरे को देखना है कि क्या हो रहा, समझो। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप इधर पढ़ोगे, सबसे पहले आप इधर पढ़ोगे, फिर आप के अंदर ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो आप अपने आप अरेंजमेंट करके बोल दोगे, समझो। आपको पता लग जाएगा किस समय में कौन सा वर्ड कहाँ चिपकाना है, समझ गए ना। तो यही है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक 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 आ जाएगी, ठीक है ना। 3-4 बार बोल दिया मैंने। अंदर क्या हो रहा है भाई, समझे ना। सो ही रिटर्न टू द गार्ड, सो मैंने इसलिए ही रिटर्न, उसको क्या कि वापस भेज दिया, टू द गार्ड, गार्ड ने रिटर्न रिटर्न टू द गार्ड, मतलब कि वो क्या कि गार्ड के पास फिर वापस आया, एंड और सैड आई, और कहा आई मस्ट सी, मेरे को देखना है, द किंग, राजा को मेरे को देखना है, ही हैज़ प्रोमिस, उसने क्या कि प्रोमिस किया था, मेरे को ए रिवार्ड, मतलब कि एक इनाम के लिए भैया मेरे को भैया एक प्रोमिस किया था। द गार्ड, जो गार्ड है, थॉट सोचा, द रिवार्ड, जो इनाम होता है, मस्ट बी ए बैग ऑफ गोल्ड, मतलब कि एक सोने का क्या कि बैग होगा, एज यूजल, जैसे हमेशा की तरह होता है भैया, ऐसे ही भैया गोल्ड, मतलब सोने का कोई ना कोई बैग होगा, क्योंकि इनाम तो ऐसे ही होते हैं। सो इसलिए ही डिमांडेड, उसने डिमांड की, हाफ, आधा, ऑफ द रिवार्ड, मतलब कि जो रिवार्ड उधर से मिलेगा उसको आधा मांगने की भैया उसने डिमांड की, किसने, उस गार्ड ने। द किंग गेव टू तेनालीराम, जो तेनालीराम को जो देगा रिवार्ड देगा, उसका आधा हिस्सा मेरे को मिले मिले तो मैं अंदर जाने दूँ, उसने बोल दिया भाई, ठीक है ना। फिर देखो, तेनाली एग्री, जो तेनाली था एग्री होगा, एंड और रस्ड, रस्ड द ऑडियंस, रस्ट मैंने था आगे बढ़ा, टू द ऑडियंस हॉल, ऑडियंस हॉल की तरफ क्या कि आगे बढ़ा, और देयर अनदर गार्ड, और जो उधर क्या कि दूसरा जो गार्ड था, ब्लॉक्ड, रोक दिया हिज वे, और ऐसा ही भाई जब दूसरा गार्ड आया उसने भी यही किया, उन्हें भी उसका रास्ते को रोक दिया, एंड और तेनाली प्रोमिस, और तेनाली ने प्रोमिस किया हिम, उसे हाफ ऑफ द रिवार्ड, मतलब कि आधा हिस्सा बांटने का रिवार्ड का, टू द किंग्स गेव टू हिम, मतलब कि जो भी राजा मेरे को कुछ ना कुछ देगा तो उसका आधा हिस्सा भाई मैं तेरे को दे दूंगा, तो मेरे को अंदर जाने दे। तो क्या हुआ, फाइनली आखिरकार ही रीच्ड, वो पहुंच गया, द हॉल, हॉल में पहुंच गया, एंड और सा द डांस, देखा डांस प्रोग्राम, और गोइंग और उसने क्या किया, डांस प्रोग्राम को देखा, और गोइंग ऑन, और जा रहा था, मतलब ठीक है ना। ही रन अप, वह भागा, टू द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की तरफ, कलाकार की तरफ, एंड और पिकअप, और उठाया ए स्टिक, एक डंडा उठाया, और बिगेन, और स्टार्ट कर दिया, टू हिट, मारना, द चीफ एक्टर, जो जो मुख्य जो एक्टर था उसको भी मारना स्टार्ट कर दिया, ले भाई आजा तू आजा, तेनालीराम ने भाई सूत दिया उसको, ठीक है ना, मारे उसको। ऑन सीइंग दिस, ऐसा देख कर, द किंग गोट, जो राजा था, अनोइड, काफ़ी गुस्से में हो गया, काफ़ी परेशान हो गया, एंड ऑर्डर, और आदेश दिया, 100 लस्ट 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 टू तेनालीराम, मतलब कि 100, मतलब कि 1000, लस्ट का मतलब था कोड़े मारना, ठीक है, कोड़े, टू द तेनालीराम को भाई मतलब कि 100 कोड़े उसको मारो। जैसे ही एन अटेंडेंट, मतलब कि जो वो अटेंडेंट था उसका सहायक था, रस्ड रेज्ड द विप, मतलब मारने के लिए भी उसने उठाया, तो तेनालीराम प्लीड ने क्या की, रिक्वेस्ट की, प्लीज वेट, मतलब कृपया करके रुकिए, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव टू फ्रेंड आउटसाइड, मेरे क्या कि बाहर जो हैं 2 मित्र हैं, हु जो वांट चाहते हैं, टू शेयर, बांटना, द लाश, मतलब कि कोड़े को, लस का मतलब है लेसिज, लेसिज मान लो, लेसिज मतलब कि कोड़े को क्या कि बांटना भी चाहते हैं। द किंग, जो राजा है, वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होगा भैया एकदम से बहुत चक्का होगा, एकदम से आश्चर्य में पड़ गया, और हु आर दीज फुलिज, मतलब कि कौन है, दीज फुलिज, कौन है भैया ये मूर्ख कौन है, वो इसके आधे कोड़े वो खाना चाहता है। हैव देम ब्रोट,
इन, मतलब कि हैव दैम, उनको क्या कि ब्रोट इन, अंदर लेके आएगा। रमन विस्पर्ड समथिंग इनटू द अटेंडेंस ईयर, मतलब कि जो रमन ने विस्पर्ड का मतलब होता है कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाना, ठीक है, कुछ ना कुछ फुसफुसा इनटू द अटेंडेंस को, जो अटेंडेंस था उसका, जो सहायक था राजा का, उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाया। और ही रिटर्न विद द टू गार्ड, और रिटर्न घुमा, रिटर्न ही रिटर्न मतलब कि दिया, मतलब कि टू गार्ड, दोनों गार्डों को। रमन प्रोसीड प्रोसीड रमन ने बताया, आई एम ओनर ओनर बॉन्ड टू शेयर, मतलब कि क्या कि ओनर बॉन्ड का मतलब होता है भी सम्मान का पात्र, मैं क्या कि सम्मान का पात्र होऊंगा, टू शेयर बांटना, विद दैम इनके साथ, व्हाट यू विश टू गिव मी, जो मेरे को मिलेगा मैं इनको दूंगा, मेरे को, मैं सम्मान का पात्र होऊंगा भाई, मैं जो मेरे को मिलेगा मैं इनको दे दूंगा, मेरे को बड़ा सम्मान मिलेगा। एंड और ही टोल्ड द किंग, और उसने क्या किया, राजा को बताया, हाउ ही गेंट एंट्री इन टू द होल, मतलब कि क्या कि उसने क्या की, गेन माने प्राप्त की, गेन मतलब प्राप्त की, एंट्री अंदर आना, इन द होल, होल के अंदर आने की कैसे उसने कैसे किया। द किंग, जो राजा है, वाज एट वंस एंग्री, जो जो राजा है एट वंस मतलब एक बार फिर क्या है, बहुत ज़्यादा भाई गुस्सा हो गया। एंड अनोज्ड, और क्योंकि आदेश दिया, और ठीक है ना, और ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, 50 लेसिज ईच टू द अटेंडेंस, मतलब कि जो अटेंडेंस है उसको क्या कि 50-50 कोड़े दोनों को क्या कि बांट दिए जाए। एंड डिसमिस्ड, और बर्खास्त कर दिया जाए, दैम इनको हटा दिया जाए। देन तभी ही टर्नड टू रमन एंड सेड, तभी क्या कि वह टर्न घुमा टू द रमन, रमन की ओर, एंड सेड कहा, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, टू यू आपसे, फॉर एक्सपोज देयर, मतलब कि क्या कि खुलासा करने में, देयर रोग्स, मतलब कि इन जो गार्ड हैं इनका भाई खुलासा करने में भैया तुमने, ठीक है ना, बदमाश, रोग्स का मतलब होता है बदमाशों का, क्या कि खुलासा करने में तुमने मेरी सहायता की, मैं काफ़ी आपसे खुश हूँ। यू शैल रिसीव ए बिग गोल्ड, ठीक है, बैग ऑफ गोल्ड ऑफ योर एफर्ट, मतलब कि यू विल मतलब रिसीव, तुम क्या है कि प्राप्त करोगे, ए बैग, एक बैग ऑफ गोल्ड, मतलब सोने के क्या है कि एक बैग क्या तुम प्राप्त करोगे, फॉर योर एफर्ट, तुम्हारे जो एफर्ट थे इनके लिए भाई तुम ये सम्मान का पात्र, तुम सम्मान के हकदार हो, तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो ये अपनी इधर ये कहानी समाप्त हो जाती है। देखो यही है, कितनी बुद्धि लगाई, ठीक है ना, ऐसी ऐसी स्टोरी आती रहेंगी, ठीक है ना, आप ऑटोमेटिक आप पढ़ते रहो, आप धीरे धीरे बन जाएगी बात, ठीक है ना, सीख जाओगे भाई इंग्लिश, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय, हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना।